नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। आज की चर्चा में हम एक प्रश्न पर बात करेंगे जो कि एक मित्र ने पूछा है, स्वयं में कैसे रहें फॉर लॉन्ग टाइम। और एक इससे ही मिलता जुलता प्रश्न है, हाउ टू सस्टेन अ विटनेस स्टेट। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि हम स्वयं में कैसे रह सकते हैं, और असल में हम देखेंगे कि ये हमारा सवाल ही बदल जाएगा, हमारा सवाल ही गलत है। इस वीडियो में हम एक साथ देखेंगे कि हम कैसे जी रहे हैं। जब हम ये जानेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा सवाल ही गलत है। हम जब सच्चाई देखेंगे सवाल बदल जाएगा, और सवाल बदलते ही हमारे पास हमारा उत्तर होगा। वो उत्तर किसी से मिला नहीं। जब हमने अच्छे से सवाल को देखा, हमने जाना, सवाल बदल गया, और सवाल का बदलना ही हमारे सामने स्पष्टता, क्लैरिटी दे गया। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की यात्रा में। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, दिस चैनल, सो हम ऐसे ही एक साथ जुड़कर अपने आप को गहराई से जो हम हैं वो जान सकें। तो विटनेस स्टेट, साक्षी भाव या स्वयं का होना क्या है? क्या है? पहले ये देखें, हमारी आदतें अभी तक बहुत ही सुदृढ़ हो गई हैं, पक्की हो गई हैं, क्योंकि हम वैसे ही सालों से जी रहे हैं। सबसे पहली बात, मूल बात लेते हैं, जो हम हैं, हम इस संसार में जीते हैं। हम अपने आप को मन मानते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारी इमेजेस बस इसी के ऊपर है। तो यहीं पर संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर और मन मानना शुरू कर दिया। हमारी एक इमेज बन गई अपने आप में, और वहाँ पर जब हम जीते हैं तो वहाँ पर जीते ये सवाल उठता है कि मैं स्वयं को कैसे जानूं, मैं स्वयं को कैसे पाऊं। जैसे हम साक्षी भाव कहते हैं ना, साक्षी भाव क्या है? एक नोइंग स्टेट, एक चैतन्य, एक चेतना भरी होशपूर्ण स्थिति। जब हम होशपूर्ण स्थिति में होते हैं उसे हम साक्षी कई बार हम यूज कर लेते हैं टर्म। साक्षी माने यही है कि मैं हमेशा से हूं। हमेशा से माने क्या? मैं होश से भरा हुआ, एक नोइंग हमेशा से है। इस पर मैंने कई बार खुलकर बात की है कि हमारे सारे एक्सपीरियंसेस इस जीवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बचपन से लेके अभी तक, लेकिन सबस्ट्रेटम में एक गहराई में, फाउंडेशन, नींव में एक हमेशा से नोइंग चलती रही, जो सब एक्सपीरियंसेस को जानती है। वो जगत के एक्सपीरियंसेस हों, शरीर के, मन के, क्योंकि शरीर मन भी एक ऑब्जेक्टिफाइड एक्सपीरियंसेस ही है जो कि हम जान रहे हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को नोइंग हम जान रहे हैं। जब ये जानना गहरा और स्पष्ट होता है तो वही हमारी विटनेस स्टेट है। कई बार हम उसे साक्षी भाव कहते हैं। वही हमारा असली होना है। तो इसे सिंपल शब्दों में रखें, जब हम होशपूर्ण हैं, चेतना से भरे हुए हैं, वही होना हमारा असल में होना है। अब ध्यान से देखिए, क्या उसके लिए कुछ किया जा सकता है? नहीं, वो हम हैं ही। आप वो है, मैं वह हूं, सभी वही है। उलझन कहाँ है? उलझन ये नहीं है कि हमें स्वयं को पाना है। सवाल ये है, असल में अब सवाल बदल गया। सवाल ये है कि हमने खुद को खोया कैसे है। कैसे खोया है? हमने अपने आप को शरीर में रख लिया, हमने अपने आप को विचारों में बांध लिया, हमारी कुछ धारणाएं बनी, हमने कुछ अपने आप को मान लिया, वो इमेजेस, वो आइडेंटिटी के साथ हम जीने लग गए। ये इस तरह से हमने आपको खोया है। तो सवाल ये पूछिए, ये देखिए कि हम किस तरह से, कितने तरीकों से अपने आप को खो देते हैं। जब ये देखना शुरू करेंगे आप, वो देखना ही एक होशपूर्ण, जब आप देखेंगे तो आप जाग रहे हैं। तो वो जागने की जो प्रक्रिया अपने आप में स्वभावता, नेचुरल हो रही है, तो आप वो है ही। होश में आना ही
जागना ही हमारा नेचर है। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि हमें लगता है कि शरीर के साथ जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम सॉलिड हैं। तो ये होश हमें लगता है कि यार ये होश तो कोई आता जाता चीज़ है, और ये कौन सा सॉलिड होगा, कंक्रीट होगा। तो हम अपने आप को शरीर के साथ ही बांध लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। होश ही है जो हमेशा से रहा, बचपन से लेकर अभी तक, वही तो है जो बदला नहीं। शरीर देख लीजिए, बचपन से लेकर अभी तक कितना बदल चुका है। अभी भी उसके भीतर हजारों प्रक्रियाएं हो रही हैं, सेल्स मर रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं, कितने बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं, कितनी शरीर के भीतर कितनी शेप्स बदल रही है, पता नहीं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा काम हो रहा है हमारे शरीर में। हर एक सेल बदला जा रहा है। तो जब हम इस तरह की एक्सपेरिमेंट बैठकर इस पर चिंतन करते हैं, इसे देखते हैं, तो हमारी चेतना सघन होती है। चेतना जाने हमारा अपना होना, हम होश ही है, इससे पकड़ लें बात को। जितना जितना हमारा होश गहरा होगा, हम अपने आप में ठहरते जाएंगे, या हम स्वयं से मिलते जाएंगे। हम स्वयं ही हैं, हम होश ही हैं। बस हम अपने आप को खो देते हैं, पाने की बात नहीं, खो देते हैं विचारों में, धारणाओं में, शरीर की आइडेंटिटीज में। तो बस इसे देखें, इसे समझें। जब आप सवाल को इस तरह देखेंगे तो आपके जीवन में नए दरवाजे खुलेंगे, नई खिड़कियां खुलेंगी, जिनसे आप नई रोशनी को, नई इंसाइट को छू पाएंगे। और फिर क्या होगा, आपका नजरिया अपने आप, वो खुलापन अपने आप आपको गाइड करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि हमारा अभ्यास तो शरीर मन के साथ ही हुआ है, हमारी आइडेंटिटीज़ के साथ बनी है। तो हम सोचते हैं कि पहले होश के लिए कुछ विधियां होनी चाहिए। तो उसके लिए कई बार हम बहुत हार्ड परिश्रम करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। लेकिन अगर हमारी आइडेंटिटी शरीर मन के साथ ही रहेगी तो वो ध्यान भी हमारे लिए एक शरीर मन की प्रक्रिया ही रह जाएगा। तो होना क्या है, होश बहुत नेचुरल है। अगर हमारा वो अपना होना है तो वो बहुत नेचुरल है। आप क्या करें, कुछ छोटी सी प्रक्रियाओं में जाएं। जैसे मोस्टली मेरे साथ होता है, मैं कई बार अभी भी करता हूँ कि जब मैं बर्तन धोता हूँ, मैं उस छोटी सी प्रक्रिया में कई बार अपने आप को जांचता हूँ, देखता हूँ कि जब मैं बर्तन धोता हूँ मेरे मन में कई विचार आते हैं, मैं कई चीज़ें सोचने लगता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो प्रक्रिया है, मैं बर्तन धो रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार कहीं और चले गए, मुझे कहीं और ले गए। तो मेरा वहाँ बर्तन धोने में ही ठहरना नहीं हो रहा, मैं उससे ही एम्ब्रेस, इंजॉय, उसके साथ ही ईज में नहीं रह रहा हूँ, उसे नहीं इंजॉय कर रहा हूँ। तो जब मैं उसमें रहता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ, मैं होश हूँ, मैं अपने शरीर की हर एक प्रतिक्रिया को देखता हूँ। शरीर ही नहीं काम कर रहा है जो, बल्कि मैं अपने मन में अपने विचारों को भी सटल तरीके से देखता हूँ। तो वो छोटी सी एक बर्तन धोने वाली प्रक्रिया में मैं एक ग्लिम्स पाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मुस्कुराहट आती है। आप होश को इन छोटी सी प्रक्रियाओं में सघन कीजिए, बर्तन धोने में ले जाइए, कभी झाड़ू कर रहे हैं उसमें करिए, कभी वॉक करने जा रहे हैं उसमें कीजिए, नहा रहे हैं उसमें देखिए, उस प्रक्रिया में ठहरना सीखिए। वो आपको सिर्फ खुशी ही नहीं देगी, वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। आपके भीतर के कई तनावों को, आपके भीतर के कई जो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सुलझी नहीं, वो सुलझनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि होश हमेशा से द्वंद्वों से परे है। मन, विचार हम में उठते हैं, ये शरीर की प्रक्रियाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हमेशा से जान रहे हैं, आप हमेशा से हैं ही, और आप हमेशा रहेंगे। तो ये सवाल नहीं है कि मैं हमेशा में कैसे ठहरूं, वो हमेशा है। बस सवाल ये उठाइए कि मैं कैसे खो देता हूं।
तब हमें अपनी बाउंड्रीज, हमें अपनी कंडीशनिंग दिखेगी। कभी बैठे हैं रात को सन्नाटे में, रात को सोने से पहले जब सब सो जाते हैं, शांत है, तब सन्नाटे को सुने, कमरे के सन्नाटे को सुने। बस सारी उलझने हमारी कि हमने अपना तादाद शरीर और मन के साथ जोड़ लिया है। हम खुद को देखते ही हमेशा शरीर से हैं और हमें लगता है यही तो सॉलिड है, यही तो है हम होश को प्रायोरिटी नहीं देते, उसको उसकी जगह नहीं देते। वही है जो हमेशा से रहा है, और जो हमेशा से है वो वही असल में सॉलिड है, जबकि उसकी कोई शेप नहीं है। आप उसका कोई केंद्र नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि जिसका भी केंद्र होगा, जिसे भी आप सोच सकते हैं, जो से भी आप माप सकते हैं, वो सीमित है। लेकिन आपका होश, जो आपका होना है, आप उसका ओरिजिन नहीं ढूंढ सकते। वो असीम है, आप असीम है। वही अनंतता ही तो आनंद है, वही तो फ्रीडम है। आगे आने वाली वीडियोस में इस पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को, इसमें एक बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है वैदिक अप्रोच से भी, कि पहले हम कैसे शरीर और मन से अपने आप को अलग करते हैं। हम अपने आप को चेतना, साक्षी भाव में पाते हैं, अपने होशपूर्ण, और फिर वहीं नहीं रहते, हम फिर वापस अपने मन को एक्सप्लोर करते, अपने शरीर को एक्सप्लोर करते हैं, संसार को एक्सप्लोर करते हैं, और जानते हैं कि यह सब चीज़ें कुछ अलग नहीं है जिसे मुझे भागना है। ये मुझ में ही उठती हुई मेरी ही मॉड्यूलेशन है, मेरी ही अलग ढंग से व्यक्ति है, व्यक्त होते एक्सप्रेशंस हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे देखेंगे, आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, या आप इस पर मेडिटेट करेंगे, इसे देखेंगे और इसे उतरने देंगे अपने जीवन की गहराई में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।